at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, molar conductance 0.1 molar aqueous solution of ammonia hydroxide is इतनी दे रखी है सेंटीमीटर मोल इनवर्स एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इतनी दे रखी है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज मोलर कंडक्टेंस 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की किसी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर इक्वल टू 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसने बोला था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू बतानी है। आपने फार्मूला पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी पर वैल्यू कितनी है आपके पास 954,238 और पॉइंट हटाने के बाद क्या 100 वैल्यू 954 डिवाइडेड बाई 238 आएगी 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है जी सही आंसर। ये वाला तो मेरे को फॉर्मूला ही नहीं मिला। हम्म ये वाला तो फॉर्मूला ही नहीं मिला। याद मेरे को वहाँ तक याद थे ये पीछे तक ये स्लाइड है नहीं मैं सोचा यहाँ से क्वेश्चन है मैंने डायरेक्ट आगे कर दिया था। अच्छा आंसर दे रखे हैं तो तेरा वाला मैच क्या 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of इतना ohm in a conductivity cell. If the cell constant is here इतना सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर चलो स्टार्ट करते हैं दिया क्या पहले वो लिख लेते हैं 0.05 मोलर मोलैरिटी कितनी गिवन है जी 0.05 मोलर रेजिस्टेंस कितना गिवन है जी 31.6 आपके पास क्या ओम इन कंडक्टिविटी इफ द सेल कांस्टेंट होता है L/A वैल्यू ऑफ 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट करना है लैम्डा एम या कापा एम फार्मूला किसके इक्वल है K इंटू 1000/m अपने पास है क्या परसेंट मोलरिटी है 1000 कंडक्टिविटी क्या होता है 1/। रजिस्टिविटी क्या होता है जी L/A अपने को पता नहीं क्या होता तो मैं लिखा रो रेजिस्टेंस रो इंटू L/A तो रजिस्टिविटी क्या आएगा RA/। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू रजिस्टिविटी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा RAL तो इसको लिखा जा सकता है 1/R इंटू LA। LA क्या है सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं अलग से कंडक्टिविटी यहीं पर लिखना चाहता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1.6 और L/A की पूरी वैल्यू कितनी गिवन है
0.367 वैल्यू पुट कर दूँ। मैंने वैल्यू पुट की 1/3 1.6, ठीक है जी, इंटू 0.367। मोलारिटी की वैल्यू कितनी 0.05 इंटू क्या कर दो 1000 कर दोगे। सोल्व करता हूँ जी। देख ऊपर 3 पॉइंट है, नीचे 3 पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर बात करें एक यहाँ पर 3 पॉइंट 2 और एक 3 पॉइंट ही, तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके पास 360 316 इंटू 5 कितना आता है जी आपके पास 1580 और ये आएगा 367 000 367 000 डिवाइड करते हैं। हाँ एक और लगाते हैं तो आएगा 232.2278 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। देख ले भाई सात्री गलती की सारा फॉर्मूला सही लगाए थे, तेरी नजरों के सामने क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे किया था फिर भी गलत आ रहा था, 2-3 बार मैंने कहा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. फार्मूला कौन सा कप्पा m k इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी की वैल्यू कितनी गिवन, k कितना गिवन है, द कंडक्टिविटी 0.0248 इंटू 1000 डिवाइड किससे करना है 0.20, ठीक है जी। 4 पॉइंट 2 पॉइंट तो कितने पॉइंट बच जाएंगे 2, इस 2 पॉइंट से 2 कट जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा एक और, हो गया था मेरा बस। अच्छा एक ये तो इसी से कट जाएगा, कितने में कटेगा 124। अगर यूनिट लिखे तो क्या आएगी। जो टॉपिक है अब पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सबसे बाद में पता चलेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड आपने जैसे 10वीं में पढ़ा हो कैथोड एनोड, थोड़ा बहुत होता है 10वीं तो क्या पता, कैथोड एनोड हो गया आपके पास। वो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पास पोटेंशियल है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। वो बोलता है कि अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले बोला एक बिकर कंसिडर करो जी, एक बिकर आप कंसिडर करते हो, उस बिकर में फिर आप क्या करो एक इलेक्ट्रोड कंसिडर करो जी, इलेक्ट्रोड कंसिडर कर लिया जी। डन। फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसिडर करो जी। थोड़ा बहुत तेरे को आइडिया होगा ही। अब वो बोल रहा है कि मैंने किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड कंसिडर कर लिया कि ये इलेक्ट्रोड मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसका, जिंक का। जिस मेटल का मैं इलेक्ट्रोड कंसिडर करूँगा उसी मेटल का मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया, जिस जो है ZnSO4 आपके पास। जो मेटल लोगे
उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसिडर करोगे। अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड दो रोल प्ले कर सकता है जी। या तो जो आप मेटल लोगे वो मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है जी, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है जी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जी, क्या कर रहा है, लूज कर रहा है जी। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और गेन करता है तो लूज करता है तो रिडक्शन। लूज करने पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, बता फिर। ऑक्सीडेशन तब होती है जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, हाँ। और रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन में गेन होता है, रिडक्शन में लूज होते हैं। मैंने पहले तेरे को बताइए क्या सर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। रिडॉक्स रिएक्शन क्या जी, रिडॉक्स रिएक्शन कितने वर्ड से बना जी, दो, रिड और दूसरा कौन सा, ऑक्स। रिड बोले तो क्या आएगा, रिडक्शन। दो वर्ड है रिड, रिड से बनेगा रिडक्शन। ऑक्स है जी, ऑक्स से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन। वो प्रोसेस जिसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, वो रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन आप बोलते हो कि अगर आप H2 का एडिशन करते हो, H2 का एडिशन रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है या आपके पास कोई कम मॉलिक्यूल है उस या कोई कंपाउंड, उसमें से ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा जी, रिडक्शन। फिर वो बोलते हैं अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मेटल का क्या होता है, एडिशन। एडिशन ऑफ मेटल भी क्या होता है, रिडक्शन होता है जी। वो बोल दे अगर आपके पास कोई रिएक्शन है या कोई मॉलिक्यूल है, उसमें से आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर देते हो, वो भी क्या होता है, रिडक्शन होता है जी। फिर पांचवी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, अगर कोई स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। और लास्ट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से अगर ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है, उसको भी क्या बोला जाता है, रिडक्शन। इसका बिल्कुल इनवर्स, अगर कोई हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव करता है, जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर आप ऑक्सीजन का क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो फिर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसमें मेटल आप क्या करते हो, रिमूव। इसमें मेटल क्या होती है जी, रिमूव होती है जी। एग्जाम्पल कहोगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का क्या होगा, एडिशन होता है जी। पाँचवा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में क्या होते हैं, गेन होते हैं जी। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जी, इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डन। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रोड साथ ही साथ बता ही देता हूँ कि जो when a metal strip electrode is dipped into a solution containing its own ion, a state of equilibrium is established between the metal atom and the ion solution. As a result, separation of charges occurs at interface आपके पास. This create a potential difference between the electrode and electrolytic solution. Definition क्या कहती है, the tendency of an electrode to lose or gain
इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है आपके पास, वोल्ट होती है जी। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुका, तो एक पढ़ा होगा ईएमएफ ऑफ सेल, क्या पढ़ा होगा, EMF पढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में एक आपके पास कैथोड था, दूसरा आपके पास क्या था, एनोड। अब उस कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हो, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आई, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोला जाएगा, ईएमएफ आपके पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डन, इतनी बात। अब आता टाइप ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास दो टाइप का होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा कौन सा, रिडक्शन। हमारी बात यहाँ पर क्या थी, बीच में थी। यहाँ पर मेटल है आपके पास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखी जाएगी। जब आप सेल कंसिडर करोगे तो दो मेटल कंसिडर करेगा वो, एक हाईली रिएक्टिव होगी, एक क्या होगी, लेस रिएक्टिव। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, दूसरी कौन सी होगी, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दूसरे का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। वरना कोई ऑब्जेक्शन उठा देगा, सर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन किस तरह से गेन कर सकती है, हो सकता है ऑब्जेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि मेटल था, मेटल का काम था इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस में अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कहाँ पर कर रहा है, उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास। यहाँ पर जिंक होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर लेता है। ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया आपके पास। जिंक ने अपना क्या कर दिया आपके पास, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अब उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला गया जी। क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप पूछोगे जी इसने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हक बनता है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी आप किस तरह से बोल सकते हो। मैं बोलूँगा जो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने सॉल्यूशन में, उसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, कितना हुआ उसकी बात नहीं कर रहे, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। उसको रिप्रेजेंट किससे करता है, ई से रिप्रेजेंट करता है। ई में यहाँ पर क्या लिख दी, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा मेथड रिप्रेजेंट करने का कि जिंक था, जिंक से किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव। और मैं बोल दूंगा कोई वैल्यू कितनी आएगी, x वोल्ट आएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। आपके जब आप पढ़ते होते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता है तो जर्नल रिएक्शन कहाँ कैसे लिखी मिलेगी, जर्नल रिएक्शन इस तरह से लिख देता है, M था, M सॉलिड मेटल थी, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, M N चार्ज गेन कर लिया और N इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। तो लिखता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP या E ऑफ M से कहाँ, Mn पॉजिटिव और वैल्यू कितनी लिख दी आपने, x वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास, ये जो सारा का सारा पड़ा है। अभी कौन सा पोटेंशियल आपके पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, दूसरी बात करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, गेन भी। इलेक्ट्रॉन गेन जिस प्रोसेस में होते हैं वो प्रोसेस कौन सी होती है आपके पास, रिडक्शन आपके पास। अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है आपके पास, उसमें क्या होगा, जैसे दूसरा इलेक्ट्रोड है जी, वो भी आपके पास किसका इलेक्ट्रोड, सेम प्रोसीजर होगा। अब उसमें बोलता है कि आपके पास कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड है जी, ठीक है जी, या जर्नल कंसिडर करते हैं आपके पास कि आपके पास कोई मेटल है
वो पहले ही किस फॉर्म में होगा? एक्वस फेज में होगा। क्या होगा जी? एक्वस फेज में। वो क्या करेगा? एन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। एन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस हुई? रिडक्शन। अब क्या होगा? वो जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको क्या बोला जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और आप क्या लिखोगे? Mn पॉजिटिव से Mn, कोई वाई वोल्ट आपके पास। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर ये पहले से Mn2 पॉजिटिव के फॉर्म में किस तरह से होगा? ऐसा आ रहा दिमाग में? नहीं आ रहा होगा तो कल पूछ लेता, अब नहीं पूछता तो टॉपिक के बीच में। तो हम क्या करते हैं जी? आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जी, कहते सर मास्टर कुछ तो पक्का कहते हैं तन्ने गिला कहते मैं छोड़ दूँ आज नहीं तो फिर यार का क्वेश्चन तो तैयार था। अब जिंक आपके पास क्या था? ज़्यादा रिएक्टिव था। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड जो कंसिडर कर रहा हूँ, किसका कंसिडर कर रहा हूँ जी? कॉपर का जी। सॉल्यूशन आपके पास किसका होगा? कॉपर सल्फेट का जी। और ये किस फेज में? सॉलिड फेज में। अब जो सॉल्यूशन है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव और कौन सा? SO4 2 नेगेटिव। ये कॉपर था जी। अब एक का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। दूसरे काम क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब मैं बोलूँगा ये कॉपर 2 पॉजिटिव, अगर सॉल्यूशन में जब मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। अगर ये एक्वस वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और किस में कन्वर्ट होगा? अब कॉपर में कन्वर्ट होगा तो कॉपर कहाँ जाकर चिपकता है? तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि जिंक रोड रिड्यूस होती जा रही थी, कॉपर रिड्यूस क्या रोड थिकर होती जा रही थी, मोटी होती जा रही थी। ठीक है जी। कॉपर किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? सॉलिड में। तो कौन सा? रिडक्शन हुआ जी। क्या हुआ? तो आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए इसने? क्या? इलेक्ट्रॉन कहाँ से? इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए इसने? कहाँ से लिए? इलेक्ट्रॉन जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पूरा कराऊंगा तब बताऊंगा कहाँ से आ रहे हैं जी। ठीक है जी। उधार है मेरे पास बात। ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर और कौन सा? वाई। ठीक है जी। एक बार इतनी बात आई समझ में? वही आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और ये लिखा गया सारा आईपैक रूल 4 में। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। स्टैंडर्ड की बात नहीं है अभी। किसकी बात हुई है? मैंने स्टैंडर्ड की बात ही नहीं की है, सिंपल बात की है। इतनी बात आई समझ में? अब मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ। वो पूछता स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सिंपल क्या होता है। दोनों में बस इतना ही फर्क है। वो बात करेगा STP पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आएगी। STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर आपने कितना रखा? 298 केल्विन। प्रेशर कितना रखा जी? 1 बार या 1 ATM। कंसंट्रेशन कितनी रखी? 1 मोलर रखी जी। कितनी? 1 मोलर। उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आप उसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप रिप्रेजेंट करोगे E0 और लिख दो यहाँ पर OP, या आपने लिख दिया S। अब SOP लिखोगे। E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप लिखोगे E0 ऑफ MN से किस में कन्वर्ट कर दिया तो इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप लिखो E0 ऑफ SRP, E0 ऑफ MN पॉजिटिव से MN। क्या लिखा जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डन है जितनी बात।
यहाँ तक कोई बात पूछनी हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड, रेडी था मैटर अपना तो, रेडी भाई सब मैटर। कल आया कौन जाते याद कौन के ऐड कर रखे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी, ठीक है जी, यहीं पर कर लेते हैं बात। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ SRP वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें आप देखो जी, पहले कौन आ रहा है, पहले कौन आया जी, जिंक के बाद कहीं कौन आ रहा होगा, ये रहा कॉपर आपके पास। अब इन दोनों में अगर मैं डाउन द ग्रुप, अगर मैं इस टेबल को दूर से देखूं तो सबसे लास्ट में कौन नज़र आ रहा है, फ्लोरीन, और सबसे ऊपर कौन है। तो मैं इस चीज़ को मैं किस तरह से याद रखता हूँ, सबसे लास्ट में कौन है, फ्लोरीन। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को तो रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन कोई किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है वही रिड्यूस हो सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो घटेगा नहीं। अब सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, मेटल होता है, काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो कौन सा चार्ज है आपके पास, नेगेटिव। मैं इसको याद रखता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब अगर मैं दो एलिमेंट कंपेयर कराऊं, जब मैं एक हाफ सेल, तो आप मैं पढ़ाऊंगा हाफ सेल क्यों सक्सेसफुल नहीं है आपके पास, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर ना पड़ा। आप एक साइड ऑक्सीडेशन करते हो, दूसरी साइड क्या करते हो, अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी बेस पर लिखोगे, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर कौन है, कॉपर आपके पास। तो कॉपर का काम क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और जिंक का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, और इसका काम क्या है, एक सेल आपको कॉपर का और एजी का मिलेगा, एक कॉपर दूसरा कौन सा, तो इसमें एजी का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि हर बार एक ही होगा, हम देखते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें कौन सी है, एक मेटल के रिस्पेक्ट में जो दूसरी मेटल वो कैसी है, हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, जैसे 10वीं क्लास में पढ़ते थे। पोटासियम है, हम बोलते हैं कि सोडियम पानी में डालते आग लग जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, और उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम आपके पास। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन में चीज़ें चल रही है। आई बात समझ में, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये क्यों, वो क्यों, फलाना क्यों, दिकड़ा क्यों। STP पे बात होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, लिखना आ गया, सारी बातें होगी, न्यूमेरिकल रहेगा जी, क्या रह गया, डन। 1 2 3 4 बाबा तेरी चाचा का, अब क्वेश्चन बनता, ओके अभी तो रहता है भाई साहब, कहाँ रह गया, ये रहा, इसके नीचे लिखा देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल चल पढ़ाई देता हूँ। नेचर ऑफ आपके पास मेटल और उसके आयन कैसे हैं, वो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या आपके पास, टेम्परेचर। अब ये तो चलो फैक्टर आपके पास जो लिखे आपको ऐसे याद करने हैं। एक बात और जी, अब जो मेन चीज़ है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है आपके पास, अब तो स्टैंडर्ड की बात करेंगे, SOP माइनस ऑफ किसके इक्वल होता है, E0 ऑफ SRP के, या SRP माइनस ऑफ किसके होगा, SOP के, एक दूसरे क्या होते हैं जी, नेगेटिव होंगे, इनवर्स होते हैं दूसरे। जो E0 है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी है साहब, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंडिपेंडेंट है किससे, साइज से और मास से, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते साहब। यस सर, एग्जांपल दे, ये तो बात आए इंटेंसिव है नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फर्क क्या पड़ेगा आपकी इक्वेशन पर। वो बोलता है, आप बोलते हो आपके पास कोई ए स्पीसीज है, कोई ए रिएक्टेंट है, वो आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, ए पॉजिटिव में, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
उसके लिए आपने बोला कि जो ई नोट है आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू मैंने बोल दी 2 वोल्टेज। डन। अब मैं क्या करता हूँ, इसके रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2a से कन्वर्ट हो रहा 2a पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ई नोट ओ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 वोल्ट? नहीं लिख सकते। ये बात क्या होगी आपके पास, रॉन्ग होगी जी। ये बात आपकी सरासर क्या है जी, गलत है जी, रॉन्ग। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाओगे। ये क्या चीज़ है, गंदी बात, जैसे गलत बात आपके पास। अब इसके बारे में वो किस तरह से डील करता है, कई बार वो पूछता है इस तरह से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कॉपर से आपने कन्वर्ट कर दिया कॉपर को, कॉपर पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, लूज हुआ। फिर जो आपका कॉपर था, उस कॉपर को आपने फर्दर कॉपर 2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन फिर से लूज कर दिया। डन। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो आपके पास ई नोट और 1 की वैल्यू आप बोल रहे हो x वोल्टेज। डन। जो ई नोट 2 है उसकी वैल्यू क्या है जी, y वोल्टेज। मैं बोलूँ कि आपको x से किसकी वैल्यू चाहिए, x से क्या, मैं कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव को, ई नोट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू अपने को चाहिए। तो आप क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो ई नोट ऑफ चाहिए क्या, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, नज़र आ रहा है वो क्या होगा, ई नोट ऑफ कॉपर से कॉपर पॉजिटिव प्लस ई नोट ऑफ कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स वोल्ट प्लस वाई वोल्ट, एक्स प्लस वाई वोल्ट। देख ले, नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते। बता, क्यों नहीं लिख सकते, इंटेंसिटी ऐसा नहीं लिख सकते। क्या है जी, गलत। क्या है, गलत। क्योंकि जो ई नोट है कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब वो पूछेगा तो कैसे लिख सकते हैं, वो पूछेगा बोल के लिखा था। कैसे लिख सकते हैं। आपने बोल दिया कि जो आपके पास ई नोट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प करने के लिए आता है डेल्टा जी नोट। कौन सा, डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी किस पर, एसटीपी पर। वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है साहब। ये कहता अपने कहीं ले जाओ, हम वहीं ऐड हो जाते हैं, वहीं सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर बोला अपना चक्कर चल रहा किसके साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। मैं एक दिन इसको सीसीडी में लेके गया था, किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमारे वहाँ पर कुछ रिलेशन बन गया। वो रिलेशन कैसा था, एन एफ ई नोट ऑफ एन एफ ई नोट आपके पास। तो उन दिनों से हमारा चक्कर चलता आ रहा है जी, उन दिनों से क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। बोला अगर चक्कर चल रहा है तो फिर हमारे साथ ही कुछ चक्कर चला दो साहब। वो चक्कर चलाता है जी। ई क्या था आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एस ई पी लिख देता हूँ भाई साहब, वरना फिर एस ई पी का क्या मतलब, क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एफ क्या है, फ्राडे क्षण जार। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं आपके पास। अब ये बात लिखनी किसके लिए थी, रिएक्स कॉपर से कॉपर पॉजिटिव
और कॉपर 2 पॉजिटिव। इसके लिए E01 क्या था, x, इसके लिए E02 क्या था, y, और फाइंड क्या करना था, कॉपर टू पॉजिटिव E0 ऑफ कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, ये वैल्यू चाहिए। अब आपके हिसाब से लिखते हैं जी, ये हमारा मकसद था, इसको कंप्लीट करना था जी। आप किस तरह से लिखते हैं, पहले आप लिखोगे कॉपर से कॉपर पॉजिटिव जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, एक का। उसके लिए जो डेल्टा G01 है वो वैल्यू होगी आपके पास -NF, नमस्ते भाई, E0 ऑफ फर्स्ट, फिर नमस्ते भाई, जो कॉपर पॉजिटिव हो, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव में जाने पर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, उसके लिए जो डेल्टा G0 की वैल्यू है वो NF E0 ऑफ 2 है। फिर वो बोलते हैं जो आपके पास कॉपर से कॉपर 2 पोस्ट में जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2। तो यहाँ पर जो G03 की वैल्यू है वो है NF E03। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा G03, तो ऐड किया जा सकता है क्या, डेल्टा G01 और डेल्टा G02। जब आप डेल्टा G01 और डेल्टा G02 को ऐड करते हो तो आंसर क्या लिखोगे, आप लिखते हो जो डेल्टा G0 -NF E0 ऑफ 3 इक्वल टू -NF E0 ऑफ 1 -NF E0 ऑफ 2। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कट कर दो, कौन कॉमन आ रहा था, F, आपने F को, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, माइनस का N03 आपके पास, ठीक है जी। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह N1 लिख दो, N2 लिख दो और N3 लिख दो। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, N1 ना सॉरी N3 N1 और N2, तो आप लिखोगे N3 है आपके पास।